तो दोस्तों मैं हूं आपका साथी अभिषेक जैतवार। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आर्मी अग्निवीर की तैयारी ठीक तरीके से चल रही होंगी और आप अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो लेकर के आ रहा था और मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको 7 प्रैक्टिस सेट कराए और मैं आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट कराने के बाद मेरा मेन मोटिव ये था कि प्रैक्टिस सेट से आपको पेपर का लेवल क्या होता है ये पता चले। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पेपर का लेवल कैसा होता है आपको पूरा पता होगा। तो दोस्तों जब आपको लेवल पता ही हो गया है तो अब उन चीज़ को डीपली पढ़ने का समय आ गया है। मतलब कि दोस्तों अब आपको जो है पेपर में जो जो चीज़ आती है उन चीज़ को अलग से एक एक क्लास के माध्यम से मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने आज का जो है आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब दोस्तों आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इतिहास का जो चैप्टर है वहाँ से आपके मैंने बोला है कि आपको 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से प्राचीन भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन आ सकता है और मध्य भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन और इसके अलावा दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन ये आ सकता है ना। तो ये 3 पार्ट है इतिहास के। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेद, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने दोस्तों कई सारे आपके शिफ्टों में देखा है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से वेद से क्वेश्चन बनाए ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अगर से क्लास को पूरी लगा लेते हैं और इसका रिवीजन कर लेते हैं तो दोस्तों वेद का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले वेद के को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद उनके ऊपर दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी मैंने लेकर के आया हूँ। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में भी देना है और कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आ जाती है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वेद है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने जिन भी चीज़ को जो है ब्लू अक्षर में लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपके दोस्तों एग्जाम में पूरे छपने के चांसेस है, ठीक है ना। तो दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान है। अब दोस्तों वेद की संख्या क्या है, तो वेद की संख्या दोस्तों 4 है। अब 4 वेद की संख्या है, जिनमें से पहला वेद कौन सा है, पहला वेद दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है और फिर यजुर्वेद है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है सबसे पुराना वेद, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद वेद है, ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद आपका दोस्तों अथर्ववेद है, याद रखना है, ठीक है। यानी जो पहले नंबर वाला ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम है और जो तीसरे नंबर में मैंने लिखा है ये अथर्ववेद, ये सबसे आधुनिक आपका जो वेद है, यानी सबसे बाद में लिखा गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कभी भी बनता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका आंसर ऋग्वेद होना चाहिए। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका आंसर अथर्ववेद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले वेद की, जिसका नाम है आपका क्या, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऋग्वेद सबसे क्या है, प्राचीनतम वेद है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपका कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है, तो ऋग्वेद आपका प्राचीनतम वेद है और जिसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है कि वह वेद जिसमें 10 मंडल है वह ऋग्वेद है, ठीक है। तो पेपर में अगर से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। अब आज एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त जो है आपके ऋग्वेद में है। मतलब मंडल 10 और सूक्त आपके कितने, 1028 सूक्त है आपके ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेन की पॉइंट को लिखा हूँ जहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है बनता है, ठीक है। अब ऋग्वेद में दोस्तों मंत्र कितने हैं, तो आपके दोस्तों 10,462 मंत्र होते हैं किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। तो मंडल हो गए आपके 10 और सूक्त हो गए 1028 और दोस्तों मंत्र हो गए 10,462 किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। अब एक बात ये आ जाती है कि जो गायत्री मंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोस्तों पेपर में देखने को ही मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, ये जो है गायत्री मंत्र की रचना जो ऋषि विश्वामित्र ने की थी, ये किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, आपको बात याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो है ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ये बनता है
तो दोस्तों यहाँ पर कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो आपके ऋग्वेद से संबंधित है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि जो है गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी, तो ऋषि विश्वामित्र ने जो है आपके गायत्री मंत्र की रचना की थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से भी बन जाता है कि जो है गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद से संबंधित हो, ये संबंधित है तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है आपका गायत्री मंत्र की जो है रचना स्वामी विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, तो वो तीसरे मंडल, आपको तीसरा मंडल भूलना नहीं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल है, इसमें 1028 सूक्त है और इसमें 10,462 मंत्र है। और गायत्री मंत्र की जो है जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो गायत्री मंत्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, गायत्री मंत्र की जानकारी हमें दोस्तों ऋग्वेद से मिलती है। और दोस्तों गायत्री मंत्र की जो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ये इसके कौन से मंडल से है लिया गया है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में ऐसे कौन से देवता है, देवता का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है, वो भी सोम का। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि दोस्तों देवता सोम का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है ये कौन से मंडल से लिया गया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, और जो सोम देवता का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका ऋग्वेद हो गया। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम सामवेद पर। अब दोस्तों सामवेद क्या है, तो दोस्तों सामवेद भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट वेद है। दोस्तों जो संगीत है, संगीत की जानकारी आपको सामवेद से मिलती है। मतलब आपको स से याद रखना है, स फॉर सामवेद और स फॉर संगीत। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर से क्वेश्चन आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद से आपको किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, सामवेद से आपको दोस्तों संगीत की जानकारी मिलती है। और संगीत का जनक मतलब भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है, तो सामवेद को कहा गया है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों आपका कि आपको जो मैंने अभी बता दिया कि जो है संगीत की जानकारी हमें सामवेद से मिलती तो है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा बाद आ जाता है हमारा यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद क्या है, तो यजुर्वेद दोस्तों वह वेद है जिसे हम गद्य के रूप में भी लिख सकते हैं और पद्य के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे हम गद्य मतलब दोस्तों क्या होता है कि किसी भी कोई कहानी कोई सारांश के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और पद्य मतलब दोस्तों किसी भी दोस्तों कविता के माध्यम से, किसी भी पंक्ति के माध्यम से हम जो है इसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद वह वेद है जिसे अपन गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बता दूं यजुर्वेद वह वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा लास्ट वेद, वो है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद दोस्तों सबसे बाद में लिखा गया, क्वेश्चन में आ जाता है कभी भी कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है। ऑप्शन में दे देंगे आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो मैं आपको बता दूं आपको अथर्ववेद लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है दोस्तों कि अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया, जिसके कारण उसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने जितने भी अक्षरों को ब्लू पेन में लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है, नीले कलर में लिखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको विशेष गौर करना है। ठीक है ना, तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया, जिसके कारण उसे आधुनिक वेद के नाम से भी जाना गया। और दोस्तों अथर्ववेद में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो दोस्तों अथर्ववेद से हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब आपको क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा वेद है जिससे जादू टोने का उल्लेख मिलता है, तो वो अथर्ववेद होगा। कौन सा वेद है जिससे हमें तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है, तो वो अथर्ववेद। और कौन सा वेद है जिससे हमें चिकित्सा की जानकारी मिलती है, तो वो अथर्ववेद। और विवाह और प्रेम आदि की भी जानकारी मिलती है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों वेद पढ़ लिए। एक बार फिर से रिवाइज मारूंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के इसके जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बात आ जाती है हमने पढ़े वेद,
वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। हम दोस्तों पूरी क्लास जितनी भी करेंगे उसके दोस्तों 3 से 5 मिनट के बीच सारी क्लास का रिवीजन भी करेंगे डेली, ठीक है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेदों की संख्या क्या है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है अपना कि जो है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। और गायत्री मंत्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है? तो तीसरे मंडल से। और देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल से मिलता है? तो 9वें मंडल से। इसके बाद हमने ये भी पढ़े कि जो आपका सामवेद है ना? हमने ये पढ़े कि सामवेद जो है उससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। और यजुर्वेद के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो है यजुर्वेद वह वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। और अथर्ववेद के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो है सबसे बाद में लिखा गया जो वेद है वो है दोस्तों अथर्ववेद, और जिसे आधुनिक वेद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़े। तो दोस्तों इसके बाद हम आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वेद का अर्थ क्या है ना? तो वेद का अर्थ क्या है? तो आप अपने मन में सोचिएगा और ये 5-6 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जितने भी भाइयों ने अपने मन में जो है ज्ञान सोचा है वो करेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो फटाफट से आपको मन में सोचना है और कमेंट में तो बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी आपने जो है मन में क्या-क्या सोचा था और 6 क्वेश्चन में से आपका कौन से क्वेश्चन सही हुए, जो कि मैं आज प्रैक्टिस के तौर पर लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन-सा है? तो आपका दोस्तों ऋग्वेद है, ठीक है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, आपको बता दूँ। और ऋग्वेद से ही हमें जो है गायत्री मंत्र की भी जानकारी मिलती है ना? जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो जितने भाई ने सोचा है वो दोस्तों उनका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऑनलाइन तो आपको पढ़ा नहीं रहे जो आपको सारा कुछ ऑनलाइन में कमेंट में पोल लगा दे, लेकिन आपकी अगर से कृपा रही तो दोस्तों ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। इसके बाद है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद है, जो सबसे बाद में लिखा गया और जिसके कारण उसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है, जिसमें जादू टोना, चिकित्सा, विवाह, प्रेम आदि का उल्लेख मिलता है, मैंने आपको ये भी बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस वेद से संगीत की जानकारी मिलती है? तो किस वेद से संगीत की जानकारी मिलती है? तो जितने भी भाई ने सामवेद सोचा है अपने मन में, कौन-सा? सामवेद। सामवेद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा जा सकता है? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा होमवर्क दोस्तों। मतलब यहाँ से जो है आज का दोस्तों चौथा प्रश्न है ना, कौन-सा? ये अब तो एक तो आपका चौथा प्रश्न और दोस्तों दूसरा छठवां प्रश्न आपका क्या होगा दोस्तों? ये चौथा और छठवां प्रश्न आपका यहाँ से होमवर्क होगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी और किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है ना? ये आपका होमवर्क है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों आज का ये था वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों वेद पर पूरा डिस्कस करे और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे छपने के चांसेस है। और पहली बात तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, इतना सारा पीडीएफ बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो है एग्जाम अच्छे से अच्छा जाए और जो भी मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर आपके एग्जाम में 100% आए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी डाउट होगा ये भी बता देना। और दोस्तों अपना छोटा सपोर्ट सब्सक्राइब के रूप में कर देना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय टॉपिक जानकारी अग्निवीर के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।